भाई साहब, अमेरिका और ईरान की लड़ाई 107 दिन बाद आखिरकार शांत हो गई है। और शांत इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस बार ईरान ने भी अपनी सहमति दे दी है कि हाँ भाई, सीज फायर हो चुका है। और साथ में ट्रम्प साहब ने ये वाला मामला अपने बर्थडे के दिन दिया है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो दिशा हमारी जो शिप है ना, 62,000 टन एनएलजी लेके जो आ रही है भाई साहब, ये बहुत ही एक गुड न्यूज़ है भारत के लिए। तो आज पूरा डिटेल में इस केस स्टडी करेंगे। आई होप आपको पूरी न्यूज़, पूरी डिटेल अच्छे से समझ आएगी कि आखिर मामला क्या है और किस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले समझिए, कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्या शर्तें थी, किन बातों पे ईरान राजी हुआ है, किसका बेनिफिट हुआ है। अगर ये चीज हुई है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या रहेगा, इंडियन कंज्यूमर है उसका बेनिफिट क्या होगा, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है भैया, यूएस और ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला जो पंगा था वो दोबारा खोलने की डील हो गई है, बिना किसी भी भैया चुंगी के। यानी कि कोई भी आपको वहां पे है ना गुजरने का पैसा देने की जरूरत नहीं है और सीधा वहां से निकलना है। सिंपली बात समझो, 28 फरवरी से मामला शुरू हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट उस दौरान ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ये क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अच्छा, बंद इसलिए किया गया क्योंकि इसके पीछे ईरान की आपको पता है एक चाल थी। रीजन इज वाई, क्योंकि उसको पता था अगर मैं ये नस दबा दूंगा पूरी दुनिया तहल बहल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब, दुनिया का 20% जो ऑयल है वो इसी रास्ते से होके निकलता है। तो ये वाला एक मैटर फंसा हुआ था। साथ में अभी जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला है, ये जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, जो हमारी भारतीय जहाज दिशा है वो एलएनजी लेके भाई साहब वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल चुकी है। तो ये अच्छी बात है। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ आती है कि भैया इन दोनों में आखिर जीता कौन। क्योंकि जब आप ईरान का न्यूज देखेंगे, वो भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपनी जश्न मना रहे हैं जीत का। ट्रम्प साहब कह रहे हैं भैया हम जीत गए, है ना। आखिर इन दोनों में जीता कौन, थोड़ा आपको ये भी डिटेल में समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आइए सबसे पहले ईरान की 6 जो शर्तें थी उसको अच्छे से समझते हैं, डिटेल में उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात थी कि भैया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो पूरी तरीके से अमेरिका वहां से अपनी जो है वो नेवी वहां से हटा ले, आर्मी वहां से हटा ले। उसके बाद लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई तुरंत जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए। तीसरा, ईरान ने कहा कि भैया जितने भी तेल व्यापार पे जो हमारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, वो खुलने चाहिए। इससे क्या होगा, ईरान खुल के अपना तेल पूरी दुनिया को बेच पाएगा। साथ में ईरान ने कहा भैया हमारी जो $24 बिलियन की संपत्ति थी वो वापस करो। तीसरा, उसका अगला पॉइंट, अमेरिका कभी भी ईरान के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये उसकी मांग थी। और एक और मांग थी कि भैया अमेरिका और सहयोगी देश जो है वो करीबन 300 बिलियन उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंस्ट्रक्शन और इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। ये ईरान की शर्तें थी। अब इन शर्तों के आधार पर जब हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो ये डील कब साइन होनी है, ध्यान रखिएगा, 19 जून को, यानी कि डेट आगे बढ़ रही है 19 जून को। फिलहाल तो ये कहाँ रखा हुआ है, कुछ स्विट्जरलैंड में इनका MOU साइन हुआ है, पूरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके चल रहा है। तो भैया यूएस के जो प्रेसिडेंट और VP है, इन सब चीजों पे सहमति बनी और डॉक्यूमेंटेशन इनका हुआ है और 19 तारीख को फाइनल इस पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। भैया सबसे मजे की और ट्विस्ट की बात यह है भाई साहब कि अगला 60 दिन जो है ना बड़ा ट्विस्ट में चलेगा। अब आप बोलेंगे कैसे, कह रहा मामला अभी भी सुलझा नहीं है। कह रहे हैं भैया कि ये जो MOU साइन हो रहा है वो अगले 60 दिन के लिए हो रहा है और उसके बाद 60 दिन में ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अलग से बात चलती रहेगी। मतलब कहानी अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ डाउट बचा हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रॉब्लम है। अब आपको यहां पर समझना है कि ट्रंप जी जो हैं इनको इस डील में इतनी जरूरत क्यों पड़ी, ट्रंप इतना क्यों चाह रहे थे कि भैया अब लड़ाई ना हो, है ना, अब नहीं हो सकती वॉर, नहीं करना है वॉर। कुछ 3 मेजर पॉइंट थे। पहला था भैया खर्चा। अमेरिका ने 2.8 लाख करोड़ रुपए इतने दिन की लड़ाई में, 106 दिन की लड़ाई में खर्च कर दिया है। इतना पैसा अमेरिका ने उड़ाया। उसके बाद महंगाई, पिछले 3 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई अमेरिका में बढ़ चुकी है, चाहे वो पेट्रोल की हो या बाकी चीजों की हो। और उसके बाद है इलेक्शन। तो भैया इलेक्शन जो है वो इंटरनल, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस इंटरनली होने वाले हैं। तो भैया ट्रंप साहब जो है वो कुर्सी भी बचाएंगे अपनी। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इससे अपनी ट्रंप थोड़ी अपनी साख भी बचाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि भैया इलेक्शन, महंगाई और खर्चा, ये तीनों अमेरिका को भारी पड़ रहे थे। इसीलिए ट्रंप साहब को किसी भी हालत में अपना डिसीजन इस हालत में बनाना था। अब बात समझते हैं कि ईरान को इससे फायदा क्या हुआ और क्या होना। कि ट्रंप की न्यूज में हर जगह आप देखेंगे वो अपने आप को ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमारी जीत हुई। सिंपली आप बात समझिए, अगर 19 जून को डील हो गई तो ईरान को बड़ा फायदा होगा, ये बात तो कोई नहीं रोक सकता। पहला, क्योंकि जो ये चाहते थे वो हुआ, जो अमेरिका चाहता था वो नहीं हुआ,
है ना, चाहे तुम हम पे कितने गोलियां बम बरसा दो, लोग मार दो, लेकिन तुम अपनी सोच हम पे नहीं थोप सकते। ईरान का हमेशा ये कहना था। तो भैया ये आप सिंपल ही देख लो, 47 साल पुराने जो 1979 में, है ना, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो जो उनका लगा था प्रतिबंध, वो हट रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी जीत है। साथ में जो उनकी जब्त की गई संपत्ति है वो वापस की जाएगी, ये बड़ी बात है। खुलकर जो अपना ईरान है वो तेल बाहर विदेशों में बेच पाएगा। चाइना, भारत, गल्फ कंट्री, ईरान में इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी, और जो ईरानी करेंसी है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। और जो ईरान पूरे विश्व से अलग थलग पड़ा हुआ है वो दोबारा फिर ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ईरान हमेशा से चाहता था और जो अमेरिका थोपना चाहता था, कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, ईरान ने इसमें बहुत कुछ खोया है। साथ में अगर आप क्रूड ऑयल का देखो इस समय, तो क्रूड ऑयल जैसे ही हुआ $90 से $80 पर बैरल यहाँ पे आ चुका है। तो सीधी सी बात है, 3 महीने का सबसे लोएस्ट रेट है आज के रेट में क्रूड ऑयल का। इंडियन स्टॉक मार्केट करीबन निफ्टी जो है 3-3.5% बढ़ चुका है। अगर पिछले आप 4-5 दिनों में देखें तो इंडियन मार्केट बढ़ चुका है। इससे महंगाई कम होगी। आरबीआई जो रेट पे है वो थोड़ा सा कटौती करेगा, है ना, इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों के पास जो पैसे हैं उससे वो महंगाई कम होगी। यानी कि सीधा जवाब है, अगर डीजल पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो सारा जो चेन है ना, सारा जो फूड सिस्टम चेन है ना, लाइक मार्केट, सप्लाई, डिमांड, इनकी जो चेन है वो ऑटोमेटिकली प्राइस में रिडक्शन आना शुरू होगा। तो अब लोग बोलेंगे कि सर क्या रातों रात अब कीमतें सस्ती हो जाएंगी? भाई साहब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% कीमतें पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है। तो जितनी तेजी से ये बढ़ा है, अब धीरे धीरे इसको स्लो डाउन होने में अभी टाइम लगेगा। तो महंगाई एकदम से ड्रॉप नहीं होगी, इसलिए हमेशा अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान से सोचें कि भैया इमरजेंसी फंड बना के रखें। और दूसरी बात, ये ट्रम्प साहब है भैया, मूडी आदमी है, कभी भी घूम जाएगा। इसने कोई पहली बार थोड़ी पोस्ट डाला है, वो तो सब इसलिए घुसा है कि भैया ईरान भी सहमति डलवा रहा है। नहीं तो ट्रम्प के पोस्ट से बस खाली, है ना, क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट जो उछलता है। और क्रिप्टो से बता दूं तो बिटकॉइन सीधा 66 के करीब पहुंच चुका है। अगर आप चार्ट पे साफ देख पाएंगे तो बिटकॉइन यहाँ पे $66,000 पहुंच चुका है। तो मतलब इससे तेजी साफ दिख रही है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो अब मूव हो रही है अलग अलग चीज़ों में। पहले गोल्ड की तरफ मूव हो रही थी, ज़्यादातर लोग गोल्ड होल्ड कर रहे थे। अब वो थोड़ा सा कुछ महीनों तक क्या चलेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन बाकी चीज़ों में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, लाइक क्रिप्टो हो, बिटकॉइन हो, इसमें आपको थोड़ी तेज़ी दिखने की आसार आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये है भैया क्रूड ऑयल, मार्केट्स और इन चीज़ों की हालत। साथ में आज मैं आपको बता दूं, चाहे एसआईपी हो, अभी भी आप अपनी एसआईपी जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाइए। एकदम से हाइपोनेंशियल आप इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, इस पे बड़ा ध्यान देंगे। सरकार ने अभी गोल्ड की बाइंग करने के लिए आपको बोला है कि भैया जितना ना के बराबर हो उतना ही करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी भी अगर आप उस चीज़ों को मानते हैं तो उसको ध्यान दीजिए। नहीं तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप अपनी एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं। बिटकॉइन ये भी आगे मूव कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी 66 के पार जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। और इसमें भारत को कितना फायदा होगा, मैंने खुद कहा कि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने से चीज़ें कम होंगी और ये भारत को सबसे बेनिफिट देगा, क्योंकि मेन है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया तो भारत में तेल आना, ये सारी चीज़ें आना, है ना, स्टील आना, ये सब चीज़ें शुरुआत हो जाएंगी, जिससे महंगाई कम होगी और व्यवस्था सारी ऑर्डर में चलनी लगेगी। तो भाई साहब फिलहाल तो ये न्यूज़ है, आगे जो भी अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पर्सनल फाइनेंस, है ना, जियो पॉलिटिक्स, इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी वीडियो आप तक हमेशा लाता रहूँगा।